नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। रामनगरी अयोध्या में इस वक्त जहां भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, तो वहीं आने वाली 5 फरवरी को यहां की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक तो बीएसपी और कांग्रेस के मैदान से कदम पीछे खींचने के बाद यह मुकाबला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद के भी इस मुकाबले में एंट्री करने के बाद अब यह मुकाबला वॉल ट्रायंगल में तब्दील होता दिख रहा है। लेकिन इन सबके बीच यहाँ के जातीय समीकरणों में तीनों पार्टियों से पासी कैंडिडेट्स उतारने के चलते बड़ा हेरफेर हो सकता है, जिसके चलते अब यहाँ सबकी नजर खास तौर से किसी और ही वोट बैंक की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। और साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस तमाम उथल पुथल के बीच एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 देश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें इस बार एनडीए के बाकी दलों ने भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस बार जीत के जश्न से ज्यादा चर्चे थे विपक्ष की परफॉर्मेंस के, क्योंकि सरकार न बना पाने के बावजूद जिस तरह से विपक्षी महागठबंधन ने बीजेपी को कई जगह अनएक्सपेक्टेड हार का स्वाद चखा दिया था, उसने राजनीति में हालात पूरी तरह से बदल दिए। और बीजेपी को सबसे ज्यादा बड़ा झटका मिला यूपी में, जहां उसे तो क्या, किसी को भी बीजेपी के कई सीटों पर हारने की उम्मीद तक नहीं थी। और इन्हीं में से एक थी अयोध्या में मिली जबरदस्त हार। इस सीट पर सपा ने बीजेपी को बुरी तरह से हार का मुंह दिखा दिया और यह हार बीजेपी के गले से बिल्कुल नहीं उतर पा रही थी। हालांकि अब बीजेपी के सपा से हार का बदला लेने के लिए सुनहरा मौका बस आने को है, क्योंकि यहां की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख बेहद करीब है और इसे जीतकर बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश में है कि सपा की वो जीत सिर्फ चुनावी तुक्का थी और कुछ नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए सपा भी बिल्कुल भी कोताही करने के मूड में नहीं है, बल्कि सपा ने इस बीच एक जबरदस्त दांव खेल दिया है। और इसके साथ ही सपा के पीडीए फॉर्मूला के इतर यहां पर कुछ अलग ही समीकरण बनते दिख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से और नजर डालते हैं मिल्कीपुर के चुनावी दंगल की लेटेस्ट अपडेट्स पर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के लिए यह सीट अपनी खोई हुई साख को वापस करने का एक सुनहरा मौका बन गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर बीजेपी को हराने वाली समाजवादी पार्टी अब इस उपचुनाव को भी अपनी साख को मजबूत करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है। इसी कड़ी में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के रसूखदार नेता रहे आजम खान का नाम भी शामिल है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने स्टार प्रचारकों की यह लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सपा चीफ अखिलेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सांसद लालजी वर्मा, सांसद प्रिया सरोज, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक राम अचल यादव, पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार, विधायक गौरव रावत सहित तमाम नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अब एक तरफ जहां चुनावी कैंपेन को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने सिपाहियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि दोनों दलों के बीच साख की इस लड़ाई में पर्दे के पीछे से संघ ने भी कमान संभाल ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी जनता के बीच पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम और काम को लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस बार सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अजीत प्रसाद के खिलाफ बीजेपी ने पासी समाज से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। बीएसपी पहले ही उपचुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बीएसपी का वोट किधर जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन साथ ही अब सपा और बीजेपी अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की भी कोशिश में है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक यहां पर निर्णायक माना जा रहा है। जितना वहां पर पासी समाज का वोट है, उतना ही करीब करीब ब्राह्मण समाज का भी वोट बैंक है।
दोनों दलों ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण नेताओं की फौज भी मैदान में उतार दी है। इधर समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिनमें से सपा ने पूर्व विधायक पवन पांडे के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को गोलबंदी करने की ताकत लगाई, तो उधर बीजेपी ने ब्राह्मण मतों को साधने के लिए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत अपने पुराने ब्राह्मण नेताओं को मोर्चे पर लगाया है। इस बीच मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी की पिच पर जाकर चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले की वजह से पार्टी में घमासान की खबरें भी सामने आ रही थी और इसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ नाराज बताए जा रहे थे। वो चंद्रभान पासवान के नामांकन के दौरान भी कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव से पहले शायद मामला सुलझ गया है। दरअसल मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के बाबा गोरखनाथ सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने अजीत पासी के सामने समीकरणों को साधते हुए रुधौली के चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया, जिसके बाद बाबा गोरखनाथ के नाराज होने की खबरें थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अभी से बागियों को मनाना शुरू कर दिया है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने खुद बाबा गोरखनाथ से उनके घर जाकर मुलाकात की। वैसे अवधेश प्रसाद के खिलाफ पासी कैंडिडेट उतारना कोई नई बात नहीं है, राजनीतिक दलों ने ऐसा प्रयोग पहले भी किया है, लेकिन इस बार प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी इस सीट पर सपा और बीजेपी दोनों ही कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। इसीलिए पासी कैंडिडेट उतारने के बावजूद अगड़ों को साधना दोनों के लिए बेहद जरूरी बना हुआ है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से सांसद प्रत्याशी बनाया गया और वो चुनाव जीत गए, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गोरखनाथ द्वारा एक मामला न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसके चलते बीते नवंबर में हुए उपचुनाव के साथ यहां उपचुनाव नहीं हो सका और अब यहां पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मेन मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच देखा जा रहा है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से भी सपा के बागी हुए एक नेता बतौर प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ने दलित समुदाय के नेता चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाकर क्षेत्र में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं सपा ने युवा नेता अजीत प्रसाद को टिकट देकर युवाओं और क्षेत्रीय मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है और इधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी ने इस मुकाबले को और भी चैलेंजिंग बना दिया है। हालांकि इस सीट पर भले ही सिर्फ उपचुनाव को लेकर हर किसी का फोकस है, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए भी ये सीट बड़ी निर्धारक साबित हो सकती है। इस चुनाव के परिणाम कई तरह से बड़े संकेत लेकर आएंगे, जो प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों की दिशा तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। खासकर 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनावों के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। ऐसे में अगर इस बार का उपचुनाव सपा जीती तो अखिलेश यादव का पीडीए हथियार और ज्यादा अनबीटेबल साबित हो जाएगा और बीजेपी को 2027 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से काम करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो बीजेपी का हिंदुत्व और एकता का संदेश और भी मजबूत होगा। बहरहाल अब ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि किसका अस्त्र 2027 के लिए अचूक साबित होता है और किसे अपने सियासी दांवपेच में और बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।